गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रियल एनालिसिस के इस वीडियो में आज हम फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने रियल नंबर सिस्टम्स के बारे में और फील्ड का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद में आज हम इस पूरी फील्ड की डेफिनेशन और इस फील्ड के अंदर किसी भी रियल नंबर सिस्टम का फील्ड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी ज़रूरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि अ नॉन एम्प्टी सेट विथ एटलीस्ट 2 एलिमेंट इन इट। यदि हमारे पास में एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें कि कम से कम 2 अवयव होने चाहिए और विथ 2 बाइनरी ऑपरेशंस और 2 बाइनरी ऑपरेशंस होने चाहिए और वो नीचे लिखी हुई सारी कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं कि वो फील्ड है। अब हम फील्ड को F से भी डिनोट कर सकते हैं और उसे हम R से भी डिनोट करते हैं क्योंकि हम रियल नंबर सिस्टम्स के लिए ये लिखते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एडिशन एक्सियोम्स और की क्लोज और एसोसिएटिव 2 पढ़ाई थी। बाकी आगे की मैं आज इस वीडियो में आपको कराऊंगी। तो एडिशन एक्सियोम्स क्या है कि हमारे पास में एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए वो जो सेट है उसके अंदर सपोज एक तो ये आर सेट हो गया और उसके अंदर जो प्लस और इंटू 2 हैं हमारे पास में, उसमें से जो प्लस की कंडीशंस है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ पहले। तो फर्स्ट क्या है, क्लोज संवृत कोई भी समुच्चय जिस समुच्चय में मान लेते हैं कि सब एक समुच्चय आर है हमारे पास में, उस समुच्चय में फॉर ऑल जितने भी अवयव हैं उन अवयव को मान लेते हैं कि हमने 2 अवयव लिए ए और बी। उन दोनों अवयव को यदि हम जोड़ें तो जो उनका जोड़ है वो वापस से उसी अवयव में आना चाहिए। जैसे मैं सपोज़ एक नेचुरल नंबर ले लूँ तो नेचुरल नंबर में हमारे पास में 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर में अगर मैं यहाँ पर 3 ले लूँ और 6 ले लूँ, 2 अवयव ले लिए मैंने जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो 3 + 6 = 9, ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो हम ये कहेंगे कि नेचुरल नंबर प्लस के लिए क्लोज्ड है। इसी तरह से हम दूसरा हम देखें एसोसिएटिव। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है सैचुरल नियम, या आप छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं कि यदि हमारे पास में कोई 3 अवयव किसी समुच्चय के हैं और उन तीनों अवयवों को अगर हम जोड़ें और उनको पहले 2 को जोड़कर उसके साथ तीसरे को जोड़ें या पहले को अकेले जोड़ें और बाद वाले को दोनों को साथ जोड़ के पहले वाले के साथ जोड़ें तो भी उनके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो उसे हम सैचुरल नियम कहते हैं और ये हमारे पास में रियल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर के अंदर अवयव आते हैं उन सब के लिए ये लागू होता है। तो इसको हमको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमारा है that is there exists a real number। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है there exists a real number denoted by 0। एक ऐसा हमें रियल नंबर चाहिए जिसको कि हम 0 से डिनोट करते हैं। उस 0 के साथ में क्या कंडीशन होगी, सच दैट a + 0 = a = 0 + a। तो this real number this real number 0 is known as additive identity। Additive identity in R। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर, हम इन आर भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें ये जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है ये प्लस के लिए 0 होती है, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो ये एडिटिव अगर हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी
सेट के किसी भी एलिमेंट को जीरो के साथ ऑपरेट करें यानी कि प्लस करें तो वो सेम वही अवयव आ जाना चाहिए। यदि वही अवयव आ जाता है तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो जाता है, मतलब कि हमारे पास में तत्समक अवयव उपस्थित होता है। या हम यूँ कहेंगे कि हमारे पास में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व हमारे पास में है उस रियल सेट में। इसके बाद में जो चौथा है हमारे पास में A4 इक्वल टू हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम का अस्तित्व। इसमें क्या होगा, दैट इज देयर टू ईच A is element of R, there exists a number B which is also element of R such that A plus B equal to 0 equal to B plus A. Then the real number B is called the additive inverse. Additive inverse of A. ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे समझाऊँ आपको कि यदि हमारे पास में किसी भी समुच्चय में यदि कोई ए अवयव है तो उसके साथ एक ऐसे अवयव को हम जोड़ें कि हमारे पास में आइडेंटिटी आ जाए, प्लस की आइडेंटिटी। जब हम जोड़ते हैं तो प्लस की आइडेंटिटी चाहिए, गुणा करते हैं तो इनटू की आइडेंटिटी चाहिए। तो हम किसी समुच्चय के एक ऐसे अवयव को ले जिसका कि साथ कोई एक ऐसा नंबर हम जोड़ें जो कि जोड़ने से वो आइडेंटिटी ज़ीरो आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो बी है ये ए का इन्वर्स है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इफ़ b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ये b इक्वल टू माइनस ऑफ ए होगा तभी तो ये 0 आएगा। तो हम ये कहेंगे कि इफ़ b इक्वल टू माइनस ऑफ ए, दस द एडिटिव इनवर्स of a real number a is its negative। तो जब भी हम प्लस का लेंगे तो उसके लिए एडिटिव इनवर्स हमेशा माइनस में होना चाहिए, दैट इज a प्लस ऑफ माइनस ए इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस ए प्लस ऑफ ए। तो हमारे पास हम ये कहें, जैसे हम नेचुरल नंबर ले लें, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मैं साथ साथ आपको एग्जाम्पल करा रही हूँ। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर लिया। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3। अब इसमें अगर हम 2 लें तो 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 होता है, जबकि 2 तो नेचुरल नंबर का अवयव है बट -2 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये जो हमारा n है, n इज़ नॉट अ फील्ड, क्योंकि इसमें हमको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है सारी लागू होनी चाहिए। तो अभी तक जितनी प्रॉपर्टी थी हमारे पास में, क्लोज थी, ये मैंने आपको यहाँ बताई। एसोसिएटिव तो होता ही है, आइडेंटिटी ज़ीरो है ही सही, ज़ीरो भी नहीं है। तो ये जो हमारा आइडेंटिटी है ये भी इसमें नहीं है, तो नेचुरल नंबर इन्वर्स भी नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये एक फील्ड नहीं है। तो ये आप जैसे हमारे पास में यहाँ पर अगर हम होल नंबर बोलें तो होल नंबर के लिए क्लोज है, एसोसिएटिव है,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है, क्योंकि होल नंबर में आइडेंटिटी भी आती है, पर उसमें भी इन्वर्स नहीं है प्लस का। तो हमारे पास में W इज़ नॉट अ फील्ड। ऐसे ही W भी फील्ड नहीं है हमारे पास में। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है कि जितनी भी 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी मैंने आपको 4 लिखाई हैं, अभी 5th और लिखा रही हूँ इसकी प्लस की, 5 में उसकी इंटू की लिखाएंगे करेंगे अपन। उसके बाद में एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ पर अब इसको हम कम्यूटेटिव, एक हमारे पास में एक A5 है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी प्लस के लिए है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास में आएगी कम्यूटेटिव, यानी क्रम विनिमय। अब जैसा कि आप जानते हैं क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है कि यदि हम दो अवयव को जोड़ें, तो यह पहले ए को से बी को जोड़ें या हम बी से ए को जोड़ें, उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता है, तो हम ये कहेंगे कि वो हमारा क्रम विनिमय है। तो इसी तरह से हम दूसरा करेंगे। अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए करेंगे। तो हमारे पास में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास में है, सेकेंड हमारा पार्ट जो है वो क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। द मल्टीप्लिकेटिव एक्सियोम्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो हमारी हमेशा 1 होगी, ये आपको पता है। ये हमारे पास में गुणात्मक का हम नियम लगाएंगे। अब वही सारे नियम हम इसमें भी लगाएंगे। फॉर ऑल A, B and C is element of R, the binary operation सहचार्य, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है द्विआधारी सक्रिया, कंपोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन R इज, अब हमारे पास फिर से यहाँ पर, अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन से था तो हम इसको M1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो हमारे पास में एडिशन से था उसको हमने A1 से कर दिया। इसमें भी सेम वही क्लोज्ड, that is for all A and B is element of R, that implies A इंटू बी इज एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। यदि हमारे पास में कोई एक समुच्चय A है और उसमें जितने भी अवयव हैं उनमें से अगर हम कोई 2 अवयव लें, उन दोनों अवयव को गुणा करें और गुणा करने के बाद में भी वो उसी अवयव के अंदर आए, तो हम उसे कहते हैं कि वो हमारा क्लोज्ड है। इसी तरह से हम लिखेंगे M2 हमारे पास में क्या आएगा, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव दैट इज, मैंने पिछली बार आपको बताया था एसोसिएटिव का। एसोसिएटिव आएगा फॉर ऑल A, B and C is element of R, that implies A dot B A dot B डॉट C इक्वल टू A डॉट B डॉट C। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये प्लस के लिए था तो हम इन तीनों अवयवों को प्लस करते हैं, पहले 2 अवयव को और उसके बाद दूसरे 2 अवयव को और फिर पहले से अवयव से। तो इस तरह से यहाँ पर हम इंटू में भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले हम B और C को गुणा करेंगे और उसको फिर A के साथ गुणा करेंगे, और जो आंसर आएगा वो A और B को गुणा करने के बाद C से गुणा करने पे आएगा, वो दोनों सेम आएंगे। तो ये हमारे पास में इसी तरह से अगर हम M3 करें, M3 क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो M3 हमारा है द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक अवयव का अस्तित्व। आइडेंटिटी और फॉर ऑल A एंड B इज एलिमेंट ऑफ R, और
1 is element of R, that is there exists a real number denoted by 1, जो मैंने यहाँ लिखा है denoted by 1 such that a dot 1 equal to a equal to 1 dot a, मतलब हम हमारे जो समुच्चय है उस समुच्चय में से किसी भी अवयव को ले लें और उस अवयव को 1 से गुणा करें तो सेम वही अवयव आना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है। जैसे कि मैंने आपको प्लस में बताया था वैसे ही ये इनटू में भी होता है। इसके बाद में हम करेंगे M4 सेम इसी तरह से हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इसमें भी लेट A इज एलिमेंट ऑफ R, यहाँ पर हम सारे अवयवों के लिए लेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे दैट इज टू ईच, मैं फिर से लिखती हूँ, दैट इज टू ईच A इज एलिमेंट ऑफ R और A इज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए साथ में, देयर एग्जिस्ट अ नंबर B इज एलिमेंट ऑफ R सच दैट, जैसे हमने प्लस में किया था वैसे ही हम यहाँ करेंगे, यहाँ इंटू की प्रॉपर्टी लगाएंगे, वहाँ प्लस की लगाई थी, A इंटू बी इक्वल टू 1 इक्वल टू B इंटू A, देन द रियल नंबर B is called inverse of multiplicative inverse of A and is denoted by, और इसे and is denoted by A इनवर्स या 1/A और which is reciprocal of A। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यदि हमारे पास में एक एलिमेंट A है और उस एलिमेंट के साथ हम एक ऐसे एलिमेंट को ऑपरेट करें जिससे कि इंटू करने के बाद में उसका आंसर 1 आए, तो हम ये कहते हैं कि ये जो एलिमेंट B है जिसको हमने A के साथ ऑपरेट किया और इंटू करने के बाद 1 आया वो इसका A का इन्वर्स होगा। तो हमेशा A का इन्वर्स 1/A ही होगा। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनमें इन्वर्स होता ही नहीं, इंटीजर्स में भी नहीं होगा। इंटीजर्स में प्लस की आइडेंटिटी इंटू की आइडेंटिटी तो होगी बट इन्वर्स नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा जेड है वो होता है -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से इन्फिनिटी तक होता है। अब इसमें हमारे पास में आइडेंटिटी प्लस एन इंटू दोनों की है, लेकिन इन्वर्स प्लस का तो है किंतु किसका नहीं है हमारे पास में, इसका इनटू का इन्वर्स नहीं है। मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स नहीं है, दैट इज जेड इज नॉट अ फील्ड। तो जब भी आपको फील्ड चेक करना हो तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज चेक करके देखनी पड़ेगी। अब इसका हमारे पास में M5 है, M5 हमारे पास में है कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमयता। अब इसमें भी फॉर ऑल A and B इज एलिमेंट ऑफ R, दैट इज A.B इक्वल टू B.A। अब लास्ट हमारे पास में बची है
थर्ड हमारी प्रॉपर्टी बची है, ये 10 तो मैंने आपको करा दी। अब ये 11वीं प्रॉपर्टी है, ये हमारी क्या प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, बंटनता का नियम। डिस्ट्रीब्यूटिविटी मतलब बंटनता का नियम। तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। इन आर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से, विच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो हम डी से करेंगे, क्योंकि ये एक ही प्रॉपर्टी है इसलिए 1 2 3 नहीं लगाएंगे इसमें। विच इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको हम क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ये राइट में हो रहा है। यहाँ पर ए इंटू जो मल्टीप्लिकेटिव है ये राइट में है हमारे पास में, ए इधर है और ये बी प्लस सी इधर है, तो हम कहेंगे इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, बी प्लस सी, यहाँ पर फॉर ऑल ए बी एंड सी इज एलिमेंट ऑफ आर हमको लेना ही है। तो बी प्लस सी ये लेफ्ट हो गया हमारे पास में, इंटू ए इक्वल टू बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए, और इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस तरह से हमारे पास में ये 11 प्रॉपर्टीज़ जब पूरी की पूरी आ जाती हैं तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा जो भी समुच्चय हमको दिया है, अगर ये इन 11 प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करता है प्लस और इनटू के लिए, तो ये हमारा फील्ड कहलाएगा। अब इसमें मैंने जैसे एग्जांपल आपको दिए हैं, उन एग्जांपल्स में मैंने आपको बता दिया है कि एग्जांपल्स में हमारे पास में नेचुरल नंबर प्लस एन इंटू, होल नंबर प्लस एन इंटू, इंटीजर्स प्लस एन इंटू, आर नॉट फील्ड, एंड क्यू प्लस एन इंटू एंड आर प्लस एन इंटू आर फील्ड। ये मैंने आपको सारे एग्जाम्पल के साथ इसको बताया है। अब ये आपका फील्ड की डेफिनेशन और फील्ड को समझाना जो ये सब पूरा हो गया। इसमें नेक्स्ट में हम इसके आगे का करेंगे, और उसके लिए आपको ये पूरा थ्योरी है बच्चों, इसको आपको पूरा को ध्यान से पढ़ना है और इसको समझना है कि फील्ड का मतलब क्या है, जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। क्योंकि जब आगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड जब आएगा आपका, तो उसमें आपको कंप्लीटनेस, ऑर्डरनेस और फील्ड तीनों की डेफिनेशंस को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो फील्ड की डेफिनेशन में 10 एक्सियोम्स आते हैं, सॉरी 11 एक्सियोम्स आते हैं, इनको आपको समझना है और याद रखना है। यही आपके थर्ड ईयर में भी काम आएगा। थैंक यू।